अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि सीबीएसई पैटर्न पे एग्जामिनेशन किया जाएगा 12th क्लास का। तो इस नतीजे में जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं हर किसी सब्जेक्ट के 12th क्लास के लिए। तो आज हम कुछ मॉडल पेपर्स पे नज़र डालेंगे और वो देखेंगे कि पैटर्न कैसा है। जनरली जब स्टूडेंट्स ने ये न्यूज़ देखी या सुनी कि अब सीबीएसई पैटर्न होगा तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि अब प्रॉब्लम हो जाएगी, पेपर डिफ़िकल्ट होगा या ऐसा पेपर होगा जो हमें आएगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस वही है। तो उस पैटर्न में क्या होगा या उससे पहले वाले पैटर्न में क्या था, एक ही बात है, लेकिन कुछ डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज किए गए हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे ये पेपर्स अवेलेबल हैं और आप जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं अवेलेबल तकरीबन हर किसी सब्जेक्ट के 12th क्लास के लिए। तो आज हम एक पेपर पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और 12th के लिए है ये। जनरली जब 12th मैथमेटिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन में सही नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का उतना टाइम नहीं मिलता है, या स्टूडेंट्स ऐसा शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिला, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया हमसे, या कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। तो उनके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। वो शायद ये वीडियो देख के अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएँ और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, इस पे हम आज बात करेंगे। ये है नया मॉडल पेपर जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तैयार किया है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और इसमें और पुराने वाले पैटर्न में क्या फ़र्क है ये हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे मॉडल पेपर की, तो इससे पहले जो पेपर पैटर्न अडॉप्ट किया था जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, उसमें 26 क्वेश्चंस हुआ करते थे। लेकिन आज इस सीबीएसई पैटर्न का जो मॉडल पेपर है, इसमें 29 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। तो अभी तक 26 क्वेश्चंस हुआ करते थे, 26 क्वेश्चंस, लेकिन इस मॉडल पेपर में टोटल 29 क्वेश्चंस होंगे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 होंगे। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 होंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 11 होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 6 होंगे। सो द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 29 questions and it will be divided into 4 sections: section A, section B, section C and section D. In section A, there will be 4 questions of multiple choice, or you can say very short answer type questions, और हर किसी का जो वेटेज होगा वो 1 मार्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर किसी का वेटेज जो होगा वो 1 मार्क होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी विल कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पेपर का जो 5th क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक वो सेक्शन बी होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन, और इसके 2 मार्क्स होंगे हर किसी क्वेश्चन पे और कोई भी चॉइस इसमें नहीं मिलेगी। इसके बाद सेक्शन सी जो है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा, और हर कोई क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन डी जो है दैट विल बी सेक्शन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 6 होंगे और क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक, और 6 क्वेश्चन ये तो टोटल होंगे 6 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स का हर कोई क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन डी जो है यहाँ पे आपको
एक्सटर्नल चॉइस मिलेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 24 में जो है वो दो हिस्से होंगे, आपको एक हिस्सा करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। दैट मीन्स यू विल गेट द external choice from question number 24 to question number 5, question number 29। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आपने पहले ही देखा होगा कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स होंगे, लेकिन किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आप देख पाएंगे ये अभी तक आपने शायद नहीं देखा होगा। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, इसमें पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं, यानी सेक्शन 1 जो है, section 1 or you can say section A, that is the multiple choice questions, and 4 questions of each mark, each 1 mark, and total 4 marks. Then this is question number 1, 2, 3, 4 and 5. We'll be discussing about कि किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद है तीसरा सेक्शन यानी सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और उसके बाद लास्ट यानी डी सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जहाँ तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, अगर देखेंगे तो पहला चैप्टर जो 12th का है, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें आपको पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स उसी में से मिलेंगे। यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस में 2 मार्क्स होंगे, पहले 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी चैप्टर में से होंगे। उसके बाद जो मैं पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करता हूँ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं टोटल 4 होंगे। अब किस चैप्टर में से होंगे? पहले 2 जो होंगे वो होंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, और एक होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, फिर एक और होगा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो ये है टोटल 4 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे जो टोटल नंबर में 8 होंगे, और 8 में से अगर आप देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 1 क्वेश्चन, कैलकुलस में जिनके टोटल मार्क्स जो कैलकुलस के 24 हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे। तो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 1 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग में 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन, तो ये टोटल बनते हैं 8 क्वेश्चंस। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये टोटल क्वेश्चन पेपर में 11 होंगे और कोई भी चॉइस नहीं होगी, 11 के 11 आपको करने हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से मिलेंगे? रिलेशंस एंड फंक्शंस 2 क्वेश्चंस होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से 1 क्वेश्चन, कैलकुलस में से 5 क्वेश्चन, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग में 1 क्वेश्चन, और टोटल बन जाते हैं ये 11 क्वेश्चन। इस तरह से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 11 होंगे। अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 होंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो आपने पहले ही सिलेबस में पता है आपको कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेशंस एंड फंक्शंस में कोई नहीं होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और कैलकुलस में 3 क्वेश्चंस होंगे, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 1 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं, और प्रोबेबिलिटी में 1 क्वेश्चन। तो टोटल ये 6 क्वेश्चंस होंगे। जहाँ तक कैलकुलस की बात है, कैलकुलस इंक्लूड्स योर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, indefinite integral, definite integrals, then we have application of integration, and then डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ये कैलकुलस चैप्टर में आते हैं, और 44 मार्क्स हैं इस कैलकुलस का जो करिकुलम है उसमें से आपको 44 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर की बात करेंगे, दैट इंक्लूड्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके 10 मार्क्स होंगे। सिर्फ 2 और 2 यानी 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में कुल 13 मार्क्स हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैलकुलस में
टोटल 44 मार्क्स हैं। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का नहीं होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, टोटल 17 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप आपको नहीं मिलेगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुल 10 मार्क्स हैं और इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा और शॉर्ट आंसर टाइप कोई भी नहीं होगा और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे। इस तरह से 29 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे, एक नज़र डालेंगे, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन ए, दैट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर हेडिंग पे भी आप देखेंगे, दिस इज़ द मैथमेटिक्स मॉडल पेपर फॉर क्लास 12th विच इज़ अवेलेबल ऑन द J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वेबसाइट। तो 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे आपको ये पेपर सॉल्व करने में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस का है और दूसरा क्वेश्चन बी फंक्शंस का है, तीसरा क्वेश्चन मैट्रिसेस का और चौथा क्वेश्चन जो है वो वेक्टर्स में से लिया गया है। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन पे देखेंगे, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पे अब जाइए, सेक्शन बी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद है इंटीग्रेशन का, अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वेक्टर्स का है और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो प्रोबेबिलिटी का है और क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रोबेबिलिटी का है। इस तरह से यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चंस देखे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से। 8 क्वेश्चंस होंगे, एक मैट्रिसेस का, 2 इंटीग्रेशन में से या यू कैन से कैलकुलस में से 3 और वेक्टर्स में से 1, लीनियर प्रोग्रामिंग में से 1 और प्रोबेबिलिटी में से 2। इसके बाद सेक्शन सी अगर हम देखेंगे, सेक्शन सी इज ए सेक्शन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर किसी क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। तो ये फंक्शंस और रिलेशंस का क्वेश्चन है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद आगे चलकर हम देखेंगे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से सारे क्वेश्चन जो हैं एज पर जो ब्रेकअप ऊपर दिया हुआ है उसके मुताबिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसके बाद लास्ट सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज द सेक्शन डी विच consists of 6 questions and each question will carry a weightage of 6 marks, ठीक है। तो इसमें से भी अगर आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से दिया हुआ है। इसके बाद जो है लिमिट्स कंटिन्यूटी या यू कैन से द कैलकुलस में से क्वेश्चन नंबर 26 भी और क्वेश्चन नंबर 27 भी और क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो वेक्टर्स और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में से लिया गया है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन दैट इज 29th क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मॉडल पेपर विच इज पब्लिश्ड इन द वेबसाइट ऑन द वेबसाइट ऑफ J&K Board of School Education. You can go through the paper and you can see the pattern which J&K Board is going to follow in forthcoming 12th class examinations. इससे एक आइडिया आपको मिलेगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर टैकल करना है और कौन से स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन आपको चाहिए ये पेपर सॉल्व करने में। तो आई होप यू विल डू good in the forthcoming examination. Have a good day and best of luck.